अगर किसी भी कारण से तुम्हें घर पे पाठ नहीं करने दिया जाता है या तुम्हें रोक दिया जाता है तो तुम मंदिर में बैठकर अपने पाठ पूरे करो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम आज, कल और परसों ये 3 दिन, इन 3 दिनों में जो तुम सामूहिक पारायण करते हो मेरे, उसके अलावा कोई और पाठ ना करके अपने पहले जाप पूरे करो। तुम जिस संख्या को मन में सोच कर रखे हो कि जिस संख्या तक तुम्हें जाप करना है, उसे तुम्हें वास्तविकता में करना चाहिए। और तुम जब जाप करोगे तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन मिलेंगे, तसल्ली मिलेगी जीवन में, और जीवन में आगे तरक्की भी बहुत होगी। इसीलिए तुमने जाप करने का जो विचार किया है वो बहुत उचित है। तुम अपने उस जाप को पूरे करो। पहले 3 दिनों में उस संख्या को पहले पूरे करने की कोशिश करो, उसके बाद कोई और पाठ करना तुम। और यदि तुम्हारा ध्यान किसी विशेष चालीसा पर जा रहा है, किसी भी तरह की चालीसा पर, तो अपने इस मन को यूं ही मत छोड़ दो। अपने इस मन की चीज़ को पूरी करो, जाप को पूरी करो। उसके बाद जिस चालीसा को पढ़ने का मन हो रहा है उस चालीसा को पूरी करो। अगर ये भावना तुम्हारे मन में आ रही है बार बार, इसकी इतनी इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये चालीसा या तो तुम्हारी किसी संकट से रक्षा करने के लिए है, या फिर इस चालीसा के पूरे होने पर तुम्हें कुछ मिलने वाला है, कुछ अच्छा प्राप्त होना है, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो जो भी कारण हो, तुम मन में आई बात और मन में इतनी ज़्यादा तीव्र अगर इच्छा है तो उसे जल्दी पूरी करो। जब भी चाहे परिवार के लोग भी मिलकर खाने जाओ, जो रिश्तेदार हैं, या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाओ, नियम बांध कर चलो कि अपने खाने भर का हिस्सा का पैसा कम से कम अपने खाए हुए भर का तो ज़रूर दे दे। ये नियम एकदम बांध कर चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे खाने पीने का बोझ कोई दूसरा उठाए। इतना तो मैंने तुम्हें दे रखा है कि तुम्हें किसी से मांगना नहीं है, और अपने खाए भर का हिस्सा तुम्हें पूरा करना ज़रूरी है। उतना तुम ज़रूर पूरा कर लो। जिन दुकानों में सफाई नहीं है, या जिसकी सफाई के बारे में तुम्हें ठीक ठीक नहीं पता है, या जो चर्चा में है अपनी गंदगी की वजह से, वहाँ प्रवेश मत करो। जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो जाए वहाँ प्रवेश मत करो। हाँ, आम तौर पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई किसी के लिए अफवाह उड़ा रहा है, कुछ गलत कह रहा है, तो तुम उस पर विश्वास मत करो। पर जब बात तुम्हारे शरीर की आई ना, तो थोड़ा अधिक सतर्कता बरकरार रखते हुए, जब तक पूरी पूरी तसल्ली नहीं हो जाए, तब तक किसी होटल, किसी ढाबे का बिल्कुल मत खाओ। जो लोग ना अपने घर की बातें ज़्यादा दूसरों को बताते हैं, जिससे कि सामने वाले को ज़्यादा समझ आए कि घर में क्या कुछ होता है, तो वैसे में दुनिया वाले वैसे लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। अपने घर की बात, लाख दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक बहुत ज़रूरी ना पड़े तब तक किसी से मत कहो, किसी से मत कहो। मन हल्का करने के लिए तुम मेरे से बात करो, मेरे साथ तुम्हें जो करना है, जितनी बातें करनी है, जैसे पूजा करना है करो। और अगर इसे कोई तुम्हारा पागलपन समझे तो समझने दो, ये समझने में कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी घर की बातें यदि तुम ज़्यादा किसी को बताओगे ना, तो एक समय के बाद लोग 100 तरह की चीज़ें और 100 तरह की बातें निकालने लग जाएंगे। और जबकि तुम दूसरों के घर की स्थिति भी जानोगे ना, तो हर घर में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बहुत बुरा भी होता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो बताने लायक हैं, और कुछ चीज़ें बहुत आश्चर्यजनक हैं जो डरावनी भी हो सकती हैं दूसरों के लिए। तो इसमें कोई घर इन नियमों से छूटा हुआ नहीं है। सारे घरों में ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर क्यों तुम्हारे घर की बाहर में हंसी हो, लोग क्यों बातें करें? इसीलिए अपने घर की बातें किसी को मत बताओ, अपने जीवन की बातें किसी को मत बताओ। लेकिन हाँ, लोगों से प्यार से, अच्छे से हमेशा मिलो। हमेशा जो 2 पल मिलो, विनम्रता से, सम्मान देकर मिलो। सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास ज़रूर हो कि तुम सम्मान देते हो। ये हमेशा होना चाहिए। अगर तुम सम्मान देते रहोगे ना, अच्छे से मिलोगे, तो सामने वाला इंसान कितना भी बुरा दुनिया के लिए क्यों ना हो, तुम्हारे लिए वो बुरा करने से पहले सोचेगा ज़रूर एक बार। हर कुछ व्यवहार का है। अगर तुम किसी को
करोड़ों रुपए भी दे दो ना, लेकिन अगर तुम उसे एक थप्पड़ मारोगे तो वो थप्पड़ उसे ज़्यादा याद रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि बहुत अच्छा बर्ताव करना ज़रूरी है। एक बार का बुरा बर्ताव किसी के मन में इस तरह बैठ सकता है कि 100 अच्छी चीज़ों के बावजूद भी उसे नहीं मिटाया जा सकता। तो शुरू से ही अपने आदत को संभाल कर अच्छे से चलना है और सभी का बेहद सम्मान करना है, तो तुम्हें भी खूब ख्याति, खूब प्रेम, खूब सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आयुष्मान भवा।